नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा जी की कविता दीवानों की हस्ती का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। साथ ही इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दीवानों की हस्ती। सबसे पहले भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में 30 अगस्त 1903 में हुआ था। यानी 1903 में इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। इन्होंने इलाहाबाद से बीए और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य के साथ फिल्म कथा लेखन का कार्य भी किया, अर्थात इन्होंने फिल्म की पटकथा भी लिखी है। हिंदी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत के प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। इनका देहांत यानी स्वर्गवास दिनांक 5 अक्टूबर 1981 को हो गया, यानी 1981 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो यह तो था दीवानों की हस्ती कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय। अब हम एक बार पूरी कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने एक बार इस कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। आप भी इस कविता का एक बार सस्वर वाचन करें और इस कविता को याद करने का प्रयत्न करें। अब हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने क्या बताया है। कविता के बारे में भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है, अर्थात जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की पकड़ में था, उनकी गुलामी में था, तब की यह कविता लिखी गई है। इसमें कवि ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है, अर्थात देश को आजाद करवाने वाले वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनकी मनोदशा का वर्णन कर रही हैं। इस कविता में सच्चे सेनानियों का वर्णन किया गया है जो अपने देश पर बलिदान देने से कतराते नहीं हैं। इस कविता के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा जी ने देशवासियों को देश के प्रति प्रेम रखने की सीख दी है। उनके अनुसार मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर अपने देश के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, अर्थात मनुष्य को केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपने देश के लोगों के बारे में और अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या। साथियों, जैसा कि अभी हमने कविता के बारे में जाना था कि यह कविता स्वाधीनता पूर्व की है, अर्थात जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की है। स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे और इसके लिए वे राष्ट्र पर
बलिदान हो गए, अर्थात उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। यह कविता कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित है और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत देश के सच्चे सपूतों यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके मनोभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के दीवाने हैं। दीवाने अर्थात स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों को कहा गया है। तो स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के दीवाने हैं। वह इस देश की महानता के सामने अपनी कोई औकात नहीं मानते। हस्ती, हस्ती यानी अपनी औकात नहीं मानते हैं। वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। यहाँ दीवाने जो शब्द हैं वह देश पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानी और वीरों के लिए प्रयोग हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी अपनी कोई औकात इस देश के सामने नहीं मानते और इस देश पर मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है जहाँ पर वह रह सकें, इसलिए आज अगर वे यहाँ हैं तो कल कहीं और मिलेंगे। आगे हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि वीर सेनानियों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वे ब्रिटिश सरकार की पकड़ में आने से बचने के लिए एक जगह नहीं ठहरते हैं, लेकिन वह जिस और भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां का वातावरण जोश से भर देते हैं, वहां खुशियां फैला देते हैं। आलम साथ चला अर्थात मस्ती का आलम साथ चला, अर्थात वहां उनके साथ साथ खुशियों का आलम साथ चलता रहता है। साथियों, उनके वहां जाने से वहां के लोगों को अंग्रेजों के जुल्मों से मुक्ति मिलती है और वहां के लोगों के जीवन में खुशियां छा जाती हैं। इसलिए वो जहां भी जाते हैं अपने साथ साथ एक मस्ती का आलम लिए हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि वीर स्वतंत्रता सेनानी जब घर आते हैं तब परिवार में प्रसन्नता छा जाती है और जब अचानक ही उन्हें जाना पड़ जाता है तो परिवार की खुशी आंसुओं में बदल जाती हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब स्वतंत्रता वीर सेनानी जाने लगते हैं तो सभी यही कहते रह जाते हैं परिवार के लोग कि अभी तो तुम आए थे और अभी वापस कहाँ चल पड़े। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के आने से उनके परिवार में खुशियां छा जाती हैं और जब वह जाने लगते हैं तो परिवार में एक उदासी सी छा जाती हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और जब लोग बलि वीरों अर्थात बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों से पूछते हैं कि तुम कहाँ चले, तो वह कहते हैं कि हम कहाँ चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, अर्थात हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमें तो केवल चलते ही रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों की कोई निश्चित राह नहीं है, कोई निश्चित रास्ता नहीं है। उनका लक्ष्य केवल आज़ादी प्राप्त करना है। इस हेतु जिस भी राह पर मुड़ना पड़े वे उस राह पर मुड़ जाते हैं, अर्थात उस रास्ते चल पड़ते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और कुछ उनकी भावनाएं लेकर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अर्थात वे इस संसार के लोगों से प्रेम करते हैं और लोगों की भावनाएं उन्हें बल प्रदान करती हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं, दो बात कही दो बात सुनी,
कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। स्वतंत्रता सेनानी जब संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, और कुछ दूसरों की सुनकर कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात स्वतंत्रता सेनानी जब इस संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वे सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से सहन कर आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात जब वीर सेनानी संसार के लोगों से मिलते हैं तो सुख की बातों पर हंसते हैं और प्रसन्न होते हैं, और दुख की बातों पर रोते हैं, अर्थात उन्हें दुख होता है। वे देश के सभी लोगों से समान भाव रखते हैं। वे सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से सहन करते हैं। आगे हैं, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वतंत्रता सेनानी इस भीख मंगे संसार को अपना स्वतंत्र प्रेम लुटाकर चलते जा रहे हैं। साथियों, यहाँ इस संसार को भीख मंगा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संसार केवल लेना जानता है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कवि ने यहाँ पर इस संसार को भीख मंगा कहा है। अर्थात यह संसार जो केवल मांगना जानता है, उसको भी स्वतंत्रता सेनानी अपना स्वच्छंद प्यार लुटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी अपने हृदय पर असफलता की एक ही निशानी लिए हुए कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे आजादी प्राप्त नहीं कर सके। अर्थात अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, परंतु वे देश को आजाद नहीं करवा सके। इसकी निशानी भार स्वरूप वह अपने हृदय पर लेकर इस संसार से विदा हो गए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है, देश पर बलिदान देने वालों के लिए कोई अपना और पराया नहीं है, सभी उनके लिए एक समान है। वह देशवासियों के लिए कामना करते हैं कि वे सदा आबाद रहें और प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि वीर सेनानी कहते हैं, अब तक हम स्वयं रिश्ते नातों से बंधे थे, अब हम स्वयं ये बंधन तोड़कर देश के लिए बलिदान देने की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात वे स्वतंत्रता की राह पर बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने सगे संबंधियों से प्रेम भाव तोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सभी की मदद करनी चाहिए। जीवन में सुख और दुख को समान रूप से सहन करते हुए हमें देश की रक्षा हेतु सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस पूरी कविता दीवानों की हस्ती की सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इसकी सरल व्याख्या जानेंगे। सरल व्याख्या दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस कविता में भारत के सच्चे वीरों का वर्णन है। वे देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। कवि कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी आजादी के दीवाने हैं। वह इस देश की महानता के सामने अपनी कोई औकात नहीं मानते। वह आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन वह जिस और भी कदम बढ़ाते हैं वहाँ उनके जोश से वातावरण में खुशियाँ फैल जाती हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे
तुम कैसे आए, कहाँ चले। कवि कहता है कि वीर सेनानी के घर पर आने से परिवार में प्रसन्नता छा जाती है, और जब अचानक ही उन्हें जाना पड़ जाता है तो उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है। सभी यही कहते रह जाते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही वापस चल पड़े। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। जब परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानियों से पूछते हैं कि इतनी जल्दी कहाँ चले, तो वह कहते हैं, हम कहाँ चले यह मत पूछो, हमें बस चलते ही रहना है। हमारी कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। हम इस संसार के लोगों को अपनी कुछ यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी जब संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। वे सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से सहन कर आगे बढ़ते जाते हैं। हम एक भाव से पिए चले, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि ये जो भीख मंगा संसार है, जो केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता, उसे सेनानी स्वतंत्र रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। वह अपने हृदय पर एक ही असफलता की निशानी लिए हुए हैं कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे कवि कहता है कि देश पर बलिदान देने वालों के लिए कोई अपना और पराया नहीं है, सभी उनके लिए एक समान है। वह कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहे। वह कहते हैं, अब तक हम स्वयं रिश्ते नातों से बंधे थे, अब हम स्वयं ये बंधन तोड़कर देश के लिए बलिदान देने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार ये सरल व्याख्या पूर्ण हुई। इसे आप अपने नोटबुक में लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस कविता से बनते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आने के योग्य हैं, उनमें पहला प्रश्न, कविता में दीवाने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। आपको यह बताना है कि कविता में जो दीवाने शब्द प्रयोग किया गया है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न, दीवानों के आने से किसे खुशी और जाने से किसे दुख होता है। साथियों, हमने कविता में पढ़ा था कि किसे जो है जाने से खुशी मिलती है और किसे आने से भी खुशी मिलती है, और जाने से किसको दुख होता है, उसके बारे में आपको बताना है। वीर सेनानियों की राह निश्चित क्यों नहीं है। तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न, दुनिया को भीख मंगा क्यों कहा गया है। क्या कारण है कि कवि ने दुनिया को भीख मंगा कहा है। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी अपने हृदय पर किस असफलता का भार लेकर चल रहे हैं। छठा प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी किसे समान भाव से सहन करते हैं। और अंतिम प्रश्न, कविता में वीर सेनानी कौन से बंधन तोड़कर चल रहे हैं। ठीक है साथियों, आप सभी इन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस प्रकार दीवानों की हस्ती कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवती चरण वर्मा जी की कविता पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।